डेस्टिनेशन कोचिंग के तत्वाधान में कोविड-19 महामारी के समय चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आपके बीच में हम मैथ्स की क्लास लेकर के आते हैं। तो चलिए इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत गणित के कुछ अच्छे सवालों के साथ करते हैं जो हमें हमारे ज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे। सवाल मेरे पास नोट हैं। जहाँ से कल की क्लास आपने स्टॉप की थी उसके आगे से ही हम क्लास शुरू करेंगे। y प्लस 1/z एक सवाल मेरे पास लिखा हुआ है। y प्लस 1/z बराबर 1। इसी में लिखा हुआ है x प्लस 1/y बराबर 1 और हमको कैलकुलेट करना है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x y z। बहुत अच्छा सवाल है और हम सबको आना चाहिए। y प्लस 1/z बराबर 1, x प्लस 1/y बराबर 1। तो अगर हम चाहते तो आगे एक टर्म और लिख सकते थे, चूंकि ये y z के साथ में वही रिलेशन है, x y के साथ वही रिलेशन है, तो z x के साथ भी वही रिलेशन होगा, z प्लस 1/x बराबर 1। लेकिन उससे भी हमें कोई फ़ायदा न होता। तो x y z की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें x का मान, y का मान और z का मान, तीनों मानों को एक ही टर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/z बराबर 1 माइनस y, और इसको मैं लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हमने z का मान निकाल लिया है तो z का मान निकालना पड़ेगा y के पदों में, x का मान निकालना पड़ेगा y के पदों में, और y स्वयं यहाँ मौजूद है तो सवाल हल हो जाएगा। तो z बराबर अगर यहाँ से निकालें तो आ जाएगा 1/1 माइनस वाई, और यहाँ से अगर हम x बराबर निकालें तो यह आएगा 1 माइनस 1/y, यानी x बराबर y माइनस 1 बाई वाई। x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो y की वैल्यू का कोई मतलब नहीं, y खुद ही लिखा है। x की वैल्यू हमारे पास दे रखा है y माइनस 1 बाई वाई, और y एज इट इज, और z का मान है 1/1 माइनस वाई। ये कैंसिल होगा और x y z बराबर आएगा y माइनस 1, तो यहाँ माइनस का मान ले सकते हैं y माइनस 1, आंसर -1। ठीक है, अच्छा सवाल था, समझ में आया होगा। तरीका कुछ नहीं था, बस यहाँ x y z के सभी मान किसी एक ही टर्म में लाने थे। जैसे मान लीजिए आप z का मान निकाल सकते थे y के पदों में। अगर आप y का मान z के पदों में निकालते हैं, मान लो कुछ लोगों के मन में ये होगा कि सर y का मान z के पदों में अगर निकालने तो निकाल लीजिए, तो फिर यहाँ पर भी आपको x का मान z के पदों में ही लाना चाहिए, जबकि यहाँ पर y का मान या x का मान y के पदों में आ सकता है या y का मान x के पदों में आ सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा वेरिएबल है ऐसा जिसमें दोनों अन्य वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो जैसे x का मान भी y के पदों में आ सकता है, z का मान भी y के पदों में आ सकता है, और y ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि z और x के मान दोनों को ही हम y के पदों में निकालें। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन मेरे पास है हाँ, ये एक नए कंसेप्ट का सवाल है। इफ x/2 बराबर y/3 बराबर z/5, तो x प्लस वाई माइनस जेड
एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान। ये बहुत सिंपल सी बात है, x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें बतानी है। ऐसे सवालों का फॉर्मेट क्या है, x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 बराबर अगर सब है तो हम इसको k के बराबर मान सकते हैं। पहले बात को समझ लीजिए, फिर हम इसका शॉर्टकट बताएंगे, और मोस्टली लोगों को शॉर्टकट आता ही होगा लेकिन फिर भी हम बताएंगे, लेकिन लगाने का बेसिक यही है। तो अगर हम इस मान को हम k के बराबर कर देंगे तो x का मान 2k आएगा। इस मान को अगर हम k के बराबर कर देंगे तो y का मान 3k आएगा। इस मान को अगर हम z के बराबर कर देंगे तो इसका मान 5k आएगा। सभी मान k के पदों में आ गए, 2k 3k 5k, और यहाँ रखे जा सकते हैं। x का मान है 2k, y का मान है 3k और z का मान है 5k बटा, नीचे हल करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है इसलिए क्योंकि 3 2 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये नहीं बताने वाले हैं, हम आपको कुछ और सिखाने वाले हैं, इसलिए आप आगे चलिए। 2k, y की वैल्यू -3k और z की वैल्यू +5k। आप ध्यान से देखिए, ऊपर हर जगह k आपको मिल रहा है, नीचे भी आपको हर जगह k मिल रहा है। इसका मतलब k यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। अंदर हालांकि आंसर इसका 0 आएगा, वो हम आपको बताना ही नहीं चाह रहे हैं, वो तो तुम्हें खुद आता है। ये नीचे 4 बचेगा, ये k से k कैंसिल हो गया। मेरा मतलब ये है कि जो आपने k माना वो मैथमेटिकली सही था, लेकिन क्या उस k का कहीं यहाँ रोल दिखाई दे रहा है? k तो फिर कॉमन होके बाहर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे होते, MCQ टाइप का क्वेश्चन होता, तो हमें k मानने की ज़रूरत नहीं थी। क्या ज़रूरत थी? हम डायरेक्ट x की जगह पे 2 रखते, 2, y की जगह पे 3 रखते और z की जगह पे -5 रखते बटा, फिर इसी तरह से नीचे रखते हैं और आंसर हल कर देते। बात वही आती, क्योंकि इस k का कोई रोल नहीं बचता है। देयर इज़ नो एनी रोल ऑफ k इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में k का कोई रोल नहीं है और ऐसे सवालों में कभी रोल नहीं होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेसिस। इफ़ x/3 = y/7 देन x² + y² बटा xy का मान बताइए। चलो देखो ध्यान से, हमें डायरेक्ट x की जगह पे क्या रख देना है? 3 रख देना है, तो ये 9 आ जाएगा। y की जगह पे 7 रख देना है तो 49 आ जाएगा, और नीचे x की जगह पे हमें 3 रख देना है और यहाँ पे हमें 7 रख देना है। तो 9 9 18, 4 1 5 बटा 21, 58 बटा 21 इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में हम आपको एक छोटी सी बात से और रूबरू कराना चाहते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है भाई साहब कि इफ़ x/3 = y/7 देन x² + y² बटा x + y का मान क्या होगा? आप सवाल नहीं लगा सकते। ये इनवैलिड क्वेश्चन है अंटिल वी नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। ये तो रेशियोज दिए हुए हैं, x/3 का मान y/7 के मान के बराबर है। इसका मतलब x को 3 से भाग करने पर वही आएगा जो y को 7 से भाग करने पर आएगा, लेकिन x की जगह पर अब 3 और y की जगह पर अब 7 नहीं रखा जा सकता। हालांकि ऐसे सवाल SSC में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सवाल का गलत फॉर्मेट है, लेकिन स्टूडेंट्स को इस बात से परिचित होना चाहिए कि गलत फॉर्मेट क्यों है। अब समझना, अगर हम इसको k मान लें तो x की जगह पे 3k और y की जगह पे 7k। जब आप यहाँ रखेंगे तो आएगा 9k² और यहाँ रखेंगे तो आएगा 49k², और नीचे x की जगह पे आप रखेंगे 3k और y की जगह पे आप रखेंगे 7k। k² कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 58
और नीचे बचेगा 10k, k से k कैंसिल हो गया, आंसर आया 58k/10। बताओ इस ये क्या का ख़त्म हो पाया? इस स्थिति में क्या ये के ख़त्म हो पाया? नहीं ख़त्म हो पाया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन की डिग्री सेम नहीं थी। मैं आपको यही समझाने वाला था, लेकिन धीरे धीरे डायरेक्ट में समझा देता, आप बाउंस हो जाते, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आता। डायरेक्ट वैल्यू तभी रखी जाती है जब क्वेश्चंस की डिग्री सेम होती है। जैसे डिग्री का मतलब क्या है? ऊपर देखो x पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ x पर 1 पावर, यहाँ y पर 1 पावर, यानी ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे की डिग्री 1 है, इसीलिए ऊपर 1 के बच गया। ऐसे सवाल तभी लग पाते हैं जब दोनों और दोनों तरफ अंश और हर में डिग्री सेम हो। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, x² + y² बटा xy, 2 डिग्री, और यहाँ चूँकि x की जगह पर भी कोई k आएगा, यहाँ भी k आएगा, तो k × k k², मतलब यहाँ भी 2 डिग्री। ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछ ले y × z की डिग्री क्या है, तो 2। हालांकि गुणा में घातें और आधार समान और घातें जुड़ती हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन जब आप k के केस में लाओगे तो k तो दोनों में आएगा ना, तो k की डिग्री तो 2 आ जाएगी। ऐसी दशा में मान रख सकते थे आप। तो ये बात अपने सजा से लिखा होता 3xyz बटा x³ + y³ + z³ का मान बताइए। x/1 बराबर y/2 बराबर z/3, ऐसे तो आसान था। x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, z की डिग्री 1, टोटल 3, यहाँ भी टोटल 3, आंसर आ जाता। तो ध्यान रखना, वैसे आपकी पूरी एसएससी की गणित में हर जगह डिग्री इक्वल का ही ऐसा क्वेश्चन बनता है, कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ की डिग्री इक्वल ना हो। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ऐसा लिखा हो तो डायरेक्ट x की जगह पे 3 रखना, y की जगह पे 7 रखना और मान लगा देना। लेकिन हमने आपको प्रिकॉशन के तौर पर ये समझा भी दिया कि ये बात कहाँ इनवैलिड हो जाएगी। जहाँ डिग्री इक्वल नहीं होगी वहाँ ये बात इनवैलिड हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि डिग्री हर जगह लगभग इक्वल होगी, और जहाँ इक्वल नहीं है वो इनवैलिड हो जाएगी, फिर वहाँ ये चीज़ आप नहीं लगा सकते। हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है a² - 6a - 1 बराबर 0, देन वैल्यू ऑफ a - 1/a। a - 1/a का मान क्या होगा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप सबको आने चाहिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस का उत्तर वही होता है जिसके पास a होता है। जैसे a किसके पास है? 6 के पास है, माइनस का है तो इसका उत्तर आएगा +6। लेकिन ये सब घटिया बात है, ये एक चीज़ में सेट हो गई, हर जगह सेट होती थोड़ी नज़र आएगी। तो ऐसी अरिथमेटिक पढ़ाना जो चुटकियों में आंसर और ये सब, आई थिंक ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ना हमें हमारी तहजीब ये इजाज़त देती है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप पूरे सवाल को a से भाग लगा दीजिए। a² बटा a - 6a बटा a - 1/a बराबर 0, और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, a - 1/a, ये -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा था, है ना। दीज आर द वेरी फंडामेंटल आइडियाज़। इतने सरल आइडिया हैं तो हम क्यों रटेंगे, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। रटा वहाँ जाता है जो चीज़ें लंबे समय तक सार्थक होती हैं, सौदे वो बेहतर होते हैं। अपना वहाँ पर कुछ दांव लगाना चाहिए जहाँ अपना या अपने समाज का हित हो रहा हो। छोटी छोटी बातों में दांव लगाना ठीक नहीं है जो आगे चल के गलत हो जाएं। इसलिए मैंने कहा कि इस तरह की छोटी छोटी बातें नहीं याद करना कि ये a के बगल में -6 है तो इसका आंसर +6 आ जाएगा। देख लेते हैं करके, 2 मिनट का काम तो नहीं है ना, 10 सेकंड का काम है, 15 सेकंड का।
अगला सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कहेंगे इसको। 37 सही 1/2 में कितने 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? बढ़िया सवाल है। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? अच्छा एक बात बताइए, मैंने लिखा है 8, मैं आपसे कह दूं कि इस 8 में कितने 2 हैं, तो आप कहेंगे सर 4 बार 2 आया है, 2 2 2 2। यानी आपने ये चेक करने के लिए कि 8 में कितनी बार 2 आया है, 2 से भाग लगा दिया है। तो 37.5 में कितनी बार 1/8 आया है या कितने 1/8 हैं, बात तो वही है। तो 37.5 में कितने 1/8 हैं ये जानने के लिए 37.5 बटा 1/8 कर देंगे। 37 दूना 74, 1 75/2 हो जाएगा और बटा 1/8 तो 8 ऊपर चला जाएगा और 75 चौको 300 होता है, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300। यानी in 37:1/2 there is total number of 300 of 1/8। 37 सही 1/2 में कुल 300 बार 1/8 आया है। समझ आया? आगे चलेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल था। अगला सवाल था, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इस तरह के कई सवाल आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं या हम कहीं बैठे हैं और हमारे बगल में कोई एक हमारा मित्र बैठा हुआ है, तो हमने जनरली कहा कि भाई आप कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेटर चलाओ यार, हम कुछ वैल्यू बता रहे हैं। तो हमने जैसे उससे कहा कि कितने का गुणा 24 से करो, और वो आदमी पता नहीं क्या करता है, 24 के बहाने वो जो है उसी संख्या को जिससे हमने कहा था, वो संख्या कौन है, मान लो हम एक बच्चे से ऑफलाइन कोचिंग में, या हम तो लेते ही नहीं है, मान लो डेस्टिनेशन कोचिंग 1 महीने में एसएससी की फ़ीस 1000 रुपये चार्ज करता है। तो अगर 24 बच्चे हैं तो उसने 1000 को 24 से गुणा करने के लिए कहा होगा, जो वहाँ का डायरेक्टर होगा, और ऐसे ही आगे भी होगा। लेकिन वो आदमी जो बगल में मित्र बैठा हुआ है, वो इसी संख्या को 24 बच्चों की जगह वो 42 से गुणा कर देता है, या कोई भी नंबर 62 से गुणा कर दे। कुल मिलाकर के 24 से गुणा करने के बजाय किसी और नंबर से गुणा कर देता है। 24 से गुणा करने के बजाय किसी और नंबर से गुणा कर देता है। अब हो सकता है कि 24 से गुणा करने के बजाय उसने 18 से गुणा कर दिया हो, 24 से गुणा करने के बजाय उसने 16 से गुणा कर दिया हो। लेकिन मोस्टली क्या होगा, मोस्टली ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि उसने 24 को उलट करके 42 कर दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है। 24 से कहा गया तो पता चला उसने केवल 4 से ही गुणा करा दिया, पता चला उसने 16 से गुणा, कुल मिला के गलती कर दी। तो गलती 2 तरीके की हो सकती है ना। एक तो गलती हो सकती है कि यहाँ 42 से गुणा हो, एक गलती हो सकती है यहाँ 16 से गुणा हो। मेरा मतलब ये है कि एक गलती हो सकती है 24 से बड़ी संख्या से उसने गुणा कर दिया हो, और यह गलती हो सकती है 24 से छोटी संख्या से उसने गुणा कर दिया हो। तो अगर पर हेड स्टूडेंट की 1000 फीस है तो इस डाटा के अकॉर्डिंग 42,000 आनी चाहिए, और इस डाटा के अकॉर्डिंग 16,000 आनी चाहिए, और वास्तविक डाटा के अकॉर्डिंग 24,000 आनी चाहिए। लेकिन वो या तो 42,000 बताता है या तो 16,000 बताता है। अगर 42 बताता है तो ज़्यादा बताता है, 16,000 बताता है तो कम बताता है। लेकिन ओरिजिनल आंसर वो नहीं बता पाता है। क्यों? क्योंकि उसने 1000 का ओरिजिनल नंबर से तो गुणा ही नहीं कराया। अगर ये 1000 का ओरिजिनल नंबर से गुणा करा देता तो सही आंसर बता पाता। अच्छा, तो क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये नंबर क्या था, तो हम आपको बताते हैं। ये सब बस वर्चुअली हम वैल्यूज मान रहे थे। अब हम इमेजिन करते हैं कि इस बच्चे ने मान लो 42 से गुणा करा दिया और कुछ रिजल्ट बढ़ गया, जैसे रिजल्ट टोटल ज़्यादा आ गया 180 रुपये, या 180 वैल्यू ज़्यादा आ गई, 100 अगर नंबर थे तो 180 अंक ज़्यादा आ गए, कुछ भी 180 ज़्यादा आ गया, जितना आना चाहिए था उससे 180 ज़्यादा आ गया।
ज़्यादा क्यों आया होगा मालूम? गुणा कराना था उस संख्या को 24 से, तुमने उसका गुणा करा दिया 42 से। कितने ज़्यादा से गुणा आपने करा दिया? 18 ज़्यादा से। कराया कि नहीं कराया? 24 धन 18 करने पर तब 42 आता है। हमको गुणा कराना था कितने से? 24 से। तुमने कराया कितने से? 24 धन 18 से, यानी 18 ज़्यादा से गुणा हुआ है। उसी ज़्यादा गुणा की वजह से ही तो ये बढ़ा होगा रिजल्ट। यानी इन दोनों के डिफरेंस को हम इसके बराबर कर देंगे। एक का डिफरेंस 10 रुपए के बराबर होगा, और जो भी नंबर आपने माना हो यहाँ पे, उस नंबर के अकॉर्डिंग जो है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखो क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर यही कम का केस होता तो कम के केस में भी यही करते, ज़्यादा का केस होता तो ज़्यादा के केस में भी ऐसा ही किया जैसे हमने किया है। लिखा है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। यानी स्टूडेंट को जो ज्ञात करना था वो 3/14 था। त्रुटिवश उससे उस संख्या का 3/4 ज्ञात हो गया। हाँ, ज्ञात ये करना था लेकिन गलत तरीके से उसने ये ज्ञात कर लिया, तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा। कितने का डिफरेंस आ गया? जो रिजल्ट था वो 150 ज़्यादा था, 150 अधिक था रिजल्ट। तो बताओ कौन सी ऐसी संख्या थी जिससे एग्जाम में 3/14 ज्ञात करना था? तो हम मान लेते हैं वो संख्या 1 रही होगी। स्टूडेंट से कहा गया कि 1 का 3/14 निकालो। स्टूडेंट ने गलती से 1 का 3/4 निकाल दिया, तो रिजल्ट तो गलत हो ही गया। कितना रिजल्ट बढ़ गया? दोनों को घटा के हम देख लेते हैं। 3/4 माइनस 3/14, और ये रिजल्ट तुम्हारा आ गया 42 LCM, सॉरी 28 LCM आएगा, और ये आपका आ जाएगा 3 बाहर ले लेते हैं, 4 सते 28, 14 दूना 28, और ये 15/28 आ जाएगा। ठीक, इतना रिजल्ट बढ़ गया। एग्जैक्टली या रियलिटी में कितना बढ़ा है वो वैल्यू है, वो 150 बढ़ा है, तो यही वैल्यू 150 के बराबर हो जाएगी, और 1/28 बराबर 10 हो जाएगा, और 1 बराबर किसके हो जाएगा? 280 के। और आपने नंबर 1 ही माना था। तो हमें सीख में आया कि ऐसे सवालों में हम 1 मान करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग अभी तुरंत लगा के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ये हम नहीं लगाएंगे। एक विद्यार्थी को 27 से गुणा करने के लिए कहा गया। नंबर हर बार 1 मानेंगे अपने दिमाग में। 27 से गुणा करने के लिए कहा गया। उस विद्यार्थी ने इसको 72 से गुणा कर दिया। ज़्यादा से कर दिया ना? नहीं कर दिया? कितने ज़्यादा से? 45 ज़्यादा से कर दिया, और रिज़ल्ट भी बढ़ गया, और इससे रिज़ल्ट उसका जो बढ़ा है वो 405 ज़्यादा हो गया। रिज़ल्ट 405 अधिक हो गया। वह संख्या कौन सी थी? वह संख्या कौन सी थी, ये हमें बताना है। तो आप खुद बताइए यह सवाल। हम आगे बढ़ेंगे एक नए सवाल की तरफ। सवाल लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है। यानी जितनी बार तुम निशाना मारोगे 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक बार जो रुपया मिलेगा, जैसे हम लोग मेले में जाते हैं ना, प्रत्येक बार 1 रुपया मिलेगा। निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। चूकने पर 1 रुपया उसे देना पड़ता है। माइनस हमने लगा लिया है ताकि देना पड़ता है, कुछ पता चल जाए। 100 बार निशाना लगाया और उसे कितने रुपया मिले? 30 रुपया। 100 बार निशाना लगाया और उसे कितने रुपए मिले?
30 रुपये मिले। यार अगर 100 बार निशाना सही सही लग जाता तो 100 रुपया मिल जाता। अगर 100 बार ठीक ठीक निशाना लग जाता तो 100 रुपया मिल जाता। 100 बार निशाना लगाया, रुपया मिले हैं मात्र 30, इसका मतलब बहुत बार गलत हुआ होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निशाना कितनी बार चूका, फॉर हाउ मेनी टाइम्स ही फेल्ड, कितने समय या कितनी बार वो जो है फेल हो गया। ऐसे सवालों को वैसे आप जोड़ जोड़ के भी बता सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा जोड़ने घटाने पे यकीन नहीं करता, मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये समझिए कि प्रत्येक बार उसे 1 रुपया मिलता है और चूकने पर उसे -1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार में अगर मैं ये कह लूँ कि x बार उसका सही हुआ या x बार वो चूक गया, तो 100 माइनस x बार उसने सही लगाया और x बार वो चूक गया, ऐसा ही तो है। 100 माइनस x बार उसने सही लगाया, तो 100 माइनस x बार अगर सही लगाया तो प्रत्येक बार 1 रुपया मिलेगा, और x बार उसने अगर गलत लगाया, x बार अगर उसने गलत लगाया तो 1 रुपया देना पड़ेगा और टोटल उसको मिलेंगे 30 रुपया। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 30। तो बेटा ये x बराबर निकल के आ जाएगा, 100 में 30 चला जाएगा, 70, 70 बटा 2 35, यानी 35 टाइम्स उसने निशाना गलत लगाया। अब समझो, 35 टाइम्स गलत लगाते हो तो मेला जाते हो, 35 बार गलत लगाया 100 में से, तो 65 बार आपने सही लगाया। ये गलत हो गया और ये सही हो गया। 65 बार सही लगाया तो तुमको 65 रुपया मिलेंगे, और 35 बार तुमने गलत लगाया तो 35 घर से देने पड़ेंगे। तो तुम्हें जो बचत हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है? 30 रुपए का हुआ है। इस क्वेश्चन को लगाने का एक और तरीका है, एक सामान्य तरीका, एक बेसिक तरीका आपके सामने हमने रखा है। दूसरा तरीका आप देखिएगा। क्या है दूसरा तरीका? यार सही का 1 रुपया उसे मिलता है और गलत का उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार में 30 रुपये, 100 बार में 30 रुपये जो है उसको मिले हैं। अगर मैं इसी को देखता तो मुझे ये पता चलता कि एक बार का उसे 30 बटा 100 रुपया मिल रहा है, यानी 3 बटा 10 रुपया प्रत्येक बार सही सही एवरेज जो निकल के आ रहा है। हालांकि प्रत्येक बार 1 रुपया मिल रहा है, लेकिन जो पूरा डाटा वो जब घर जाके एनालिसिस करेगा कि आज हम मेला गए थे, 100 बार निशाना लगाया यार, लेकिन 30 रुपया मिले, तो घर वाले पूछेंगे, घर वालों से तो बताएंगे नहीं, मित्रों से बताएंगे तो मित्र पूछेंगे यार ये कैसे हुआ, तो तुम बताओगे कि वहाँ गलत का रुपया देना पड़ रहा था। तो फिर मित्र सांत्वना देते हुए कहेंगे अरे ठीक कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि एक बार का वही लगभग 30 पैसा तुम्हें मिला। ऐसे 3 बटा 10 रुपये का मतलब हुआ 30 पैसा मिला। ये एवरेज मित्र निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको एलिगेशन से आप लगा सकते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये 1 है, ये -1 है, ये 3 बटा 10 है। एलिगेशन क्या है? आप सब लोग जुड़े रहिए, जैसे ही हम एवरेज की क्लास लेंगे आपको एलिगेशन समझाएंगे। यहाँ आप एलिगेशन लगाएंगे तो 13 बटा 10 आएगा, और यहाँ आप एलिगेशन लगाएंगे तो 7 बटा 10 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर उसने 13 बार सही किया है तो 7 बार गलत किया है, यानी टोटल निशाना यहाँ से तो 20 निकल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट निशाना कितना है? 100। तो 20 बराबर 100 का, 1 बराबर 5 का। इसका मतलब 13 5 65 बार उसने सही लगाया है और 7 पन्ना 35 बार उसने गलत लगाया है। सो आज की क्लास को हमें यहीं फिनिश करना पड़ेगा। समय की सुई, घड़ी की सुई हमें रोक रही है बार बार। अगली क्लास में 1-2 और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के साथ हम सभी लोग मिलेंगे। तब तक के लिए इन क्लासेस का रिवीजन करते रहिए, अपनी बुक से सीरियस होकर के सवालों को लगाते रहिएगा। जो प्रॉब्लम्स ना आए उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, हम उन पर फोकस करते रहेंगे। अपना प्यार देने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।